जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता युद्ध खंड 21वां अध्याय। नंदी गणेश कार्तिकेय आदि शिव गणों का काल नेमी शुभ तथा निशुंभ के साथ घोर संग्राम। वीरभद्र तथा जलंधर का युद्ध। भयाकुल शिव गणों का शिव जी को सारा वृतांत बताना। जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा जो भी सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। भोलेनाथ की असीम भक्ति प्राप्त होगी। जय भोलेनाथ की। बिगड़े काम बनेंगे। जय भोलेनाथ की। सनत कुमार जी बोले, तब नंदी गणेश कार्तिकेय आदि गणाधिपतियों को देखकर वे दानव द्वंद्व युद्ध करने के लिए क्रोध पूर्वक दौड़े। काल नेमी नंदी की ओर, शुभ गणेश की ओर और निशुंभ कार्तिकेय की ओर शंकित होकर दौड़ा। निशुंभ ने कार्तिकेय के मयूर के हृदय में 5 बाणों से वेग पूर्वक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कुमार ने क्रोधित होकर 5 बाणों से उसके रथ, घोड़े और सारथी पर प्रहार किया। इसके बाद रण दुर्मद उन वीर कार्तिकेय ने अपने दूसरे तीक्ष्ण बाण से देव शत्रु निशुंभ पर बड़े वेग से प्रहार किया और घोर गर्जना की। महाबली निशुंभ नामक असुर ने ही भी युद्ध में गर्जना करते हुए उन कार्तिकेय पर अपने बाणों से प्रहार किया। तब कार्तिकेय ने जब तक क्रोध से अपना शक्ति नामक आयुध लिया, इतने में निशुंभ ने वेग पूर्वक अपनी शक्ति से उन्हें गिरा दिया। हे व्यास, इस प्रकार वीर ध्वनि करके गरजते हुए कार्तिकेय एवं निशुंभ का वहीं पर घोर युद्ध होने लगा। नंदीश्वर ने भी अपने बाणों से काल नेमी को बेध दिया। उन्होंने अपने 7 बाणों से काल नेमी के घोड़े, सारथी, रथ तथा ध्वजा का छेदन कर दिया। तब काल नेमी ने क्रुद्ध होकर अपने धनुष से छूटे हुए अत्यंत तीखे बाणों से नंदी का धनुष काट दिया। उसके बाद नंदीश्वर ने उस धनुष को त्याग कर शूल से महादैत्य काल नेमी के वक्ष स्थल पर जोर से प्रहार किया। इस प्रकार घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर एवं त्रिशूल से वक्ष स्थल के फट जाने पर उसने पर्वत शिखर उखाड़ कर नंदीश्वर पर प्रहार किया। उस समय रथ पर सवार शुंभ और मूषक पर सवार श्री गणेश जी युद्ध करते हुए एक दूसरे को बाण समूहों से भेदने लगे। उसके बाद गणेश जी ने शुंभ के हृदय में बाण से प्रहार किया और 3 बाणों से सारथी पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तब अत्यंत कुपित शुंभ भी बाण वृष्टि से गणेश जी को तथा 3 बाणों से मूस को बेध कर मेघ के समान गर्जन करने लगे। बाणों से छिन्न अंग वाला मूषक अत्यंत पीड़ित होकर भाग चला, जिसके कारण गणेश जी गिर पड़े और वे पैदल ही युद्ध करने लगे। फिर तो उन लंबोदर ने परशु से शुंभ के वक्ष स्थल पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तदंतर वे पुनः मूषक पर सवार हो गए।
गणेश जी समर के लिए पुनः उद्यत हो गए और उन्होंने हंसकर क्रोध से शुंभ पर इस प्रकार प्रहार किया जैसे अंकुश से हाथी पर प्रहार होता हो। तब काल देवी एवं निशुंभ दोनों ही क्रोध पूर्वक एक साथ सर्प के समान तीक्ष्ण बाणों से शीघ्रता से गणेश पर प्रहार करने लगे। तब महाबली वीरभद्र उन्हें इस प्रकार पीड़ित किया जाता हुआ देखकर बड़े वेग से करोड़ों भूतों के साथ लेकर दौड़े। उनके साथ कुष्मांड भैरव, बेताल योगिनियाँ, पिशाच डाकनियाँ एवं गण भी चले। उस समय उन लोगों के किलकिला शब्द, सिंहनाद, घर घर एवं डमरू के शब्द से पृथ्वी निनादित होकर कांप उठी। उस समय समरभूमि में भूतगण दौड़ दौड़ कर दानों का भक्षण करने लगे और उनके ऊपर चढ़कर उन्हें गिराने लगे और नाचने लगे। हे व्यास, इसी बीच नंदी एवं कार्तिकेय को चेतना आ गई और वे उठ गए तथा रणभूमि में गरजने लगे। वे नंदीश्वर एवं कार्तिकेय शीघ्र रणभूमि में आ गए और अपने बाणों द्वारा दैत्यों पर निरंतर प्रहार करने लगे। तब छिन्न भिन्न हुए दैत्यगण पृथ्वी पर गिरने लगे और उन गिरे हुए दैत्यों को भूतगण खाने लगे। इससे दैत्यों की सेना विषादग्रस्त तथा व्याकुल हो गई। इस प्रकार प्रतापी नंदी, कार्तिकेय, गणेश जी, वीरभद्र तथा अन्य गण युद्ध भूमि में जोर जोर से गरजने लगे। जलंधर के वे दोनों सेनापति शुंभ निशुंभ, महादैत्य, कालनेमी एवं अन्य असुर पराजित हो गए। तब अपनी सेना को विध्वस्त हुआ देखकर बलवान जलंधर ऊंची पताखा वाले रथ पर सवार गणों के समक्ष आ गए। हे व्यास जी, तब पराजित हुए दैत्य भी महान उत्सव से भर गए और युद्ध के लिए तैयार होकर गरजने लगे। हे मुने, विजयशील शिव के गण नंदी, कार्तिकेय, गजानन, वीरभद्र आदि भी गर्जना करने लगे। उस समय दोनों सेनाओं में हाथियों, घोड़ों तथा रथों के शब्द, शंख एवं भेड़ियों की ध्वनि एवं सिंहनाद होने लगा। जलंधर के बाण समूह से भूलोक तथा भूलोक के बीच का स्थान उसी प्रकार आच्छादित हुआ जैसे कुहरे से आकाश आच्छन्न हो जाता है। वह नंदी पर 5, गणेश पर 5 और वीरभद्र पर 20 बाणों के प्रहार करके मेघ के समान गर्जन करने लगा। तब रुद्रपुत्र महावीर कार्तिकेय ने बड़ी शीघ्रता से अपनी शक्ति द्वारा उस दैत्य जलंधर पर प्रहार किया और वे गर्जन करने लगे। शक्ति से विदर्ण देह वाला वह महाबली दैत्य आंखों को घुमाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु बड़ी शीघ्रता से उठ गया। इसके बाद उस दैत्य श्रेष्ठ जलंधर ने बड़े क्रोध से कार्तिकेय के हृदय में गदा से प्रहार किया। हे व्यास जी, तब वे शंकर पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मा के द्वारा दिए गए वरदान के कारण उस गदा के प्रहार को सफल प्रदर्शित करते हुए शीघ्र पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी प्रकार शत्रु हंता
एवं महावीर नंदी भी गदा के प्रहार से घायल होकर कुछ व्याकुल मन हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके बाद महाबली गणेश जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बड़े वेग से दौड़कर अपने परशु से दैत्य की गदा को काट दिया। वीरभद्र ने 3 बाणों से उस दानव के वक्षस्थल पर प्रहार किया तथा 7 बाणों से उसके घोड़ों, ध्वजा, धनुष एवं छत्र को काट डाला। तब दैत्य ने अत्यधिक कुपित होकर अपनी दारुण शक्ति को उठाकर उसके प्रहार से गणेश को पृथ्वी पर गिरा दिया और स्वयं दूसरे रथ पर सवार हो गया। इसके बाद वह दैत्येंद्र क्रोधित होकर अपने मन में उन वीरभद्र को कुछ न समझकर वेग पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। दैत्यराज महावीर जलंधर ने तीखे बाण से शीघ्रता पूर्वक उन वीरभद्र पर प्रहार किया और गर्जना की। इसके बाद तब वीरभद्र ने भी अति क्रुद्ध होकर तिछ धार वाले बाण से उसके बाण को काट दिया और अपने महान बाण से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी तथा वीर वरों में श्रेष्ठ वे दोनों अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से बहुत समय तक परस्पर युद्ध करते रहे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उस रथी दैत्य के घोड़ों को अनेक बाणों से मार गिराया और उसके धनुष तथा ध्वजा को भी वेग पूर्वक काट दिया। इसके बाद वह महाबली दैत्य राज परीघ अस्त्र लेकर दौड़ा और वीरभद्र के पास शीघ्र जा पहुंचा। उस महाबली वीर समुद्रपुत्र जलंधर ने उस विशाल परीघ से वीरभद्र के सिर पर प्रहार किया और गर्जना की। उस महान परीघ से गणेश्वर वीरभद्र का सिर फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सिर से बहुत रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर रुद्रगण भय से शंकर जी को पुकारते हुए रणभूमि छोड़कर भागने लगे। तब शिव जी के गणों का कोलाहल सुनकर अपने समीप में स्थित महाबली गणों से पूछा। शिव जी बोले, हे महावीरों, मेरे गणों का यह महान कोलाहल क्यों हो रहा है? तुम लोग पता लगाओ, मैं इसे शीघ्र ही शांत करूंगा। हे देवेश, अभी गणों से आदर पूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी वे श्रेष्ठ गण प्रभु शिव के पास पहुंच गए। उन्होंने विकल देखकर प्रभु शंकर जी से उनका कुशल पूछने लगे। तब उन गणों ने विस्तार पूर्वक सारा वृत्तांत यथावत कह दिया। तब महान लीला करने वाले प्रभु भगवान रुद्र ने उसे सुनकर महान उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें अभय वरदान दिया। जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण कथा युद्ध खंड 21वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ।